आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल पार्टी के नेताओं को कट्टर ईमानदार बताते रहते हैं, लेकिन हो कुछ और ही रहा है। केजरीवाल के कट्टर ईमानदार नेता एक एक कर जेल जा रहे हैं और कोर्ट में उनकी कट्टर ईमानदारी काम नहीं आ रही है। कोर्ट ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि केजरीवाल जिसे कट्टर ईमानदार बता रहे हैं वो वाकई ही कट्टर ईमानदार है। दरअसल हम बात कर रहे हैं केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को दूसरे अदालत में ट्रांसफर करने की निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले को ट्रांसफर करते हुए सभी तथ्यों पर गौर किया और अब फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले की जांच ईडी कर रहा है और इसी को लेकर सुनवाई चल रही है। इस दौरान अदालत ने कहा कि कुछ परिस्थितियों को देखते हुए ईडी को आशंका थी कि शायद न्याय न हो और उसका मानना है कि ऐसी आशंका को पक्षकार के नजरिए से देखना चाहिए। सत्येंद्र जैन को झटका देते हुए अदालत ने आगे कहा कि यहाँ सवाल किसी न्यायाधीश की ईमानदारी का नहीं बल्कि ईडी के मन में आशंका का है। सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि एजेंसी द्वारा जताई आशंका में देरी नहीं हुई है और तथ्य ये दिखाते हैं कि विभाग ने ऐसी आशंका को महज अपने मन में नहीं रखा बल्कि इस अदालत का रुख किया है। आपको बता दें कि 23 सितंबर को निचली अदालत द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए सत्येंद्र जैन ने उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन यहाँ से भी उन्हें झटका ही लगा है। केजरीवाल के मंत्री की कट्टर ईमानदारी पर कोर्ट को भरोसा नहीं हो रहा है। ईडी से बचने के लिए सत्येंद्र जैन लाख हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन कोर्ट में उनकी एक नहीं चल रही है। इससे पहले 28 सितंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन ने कहा था कि ईडी देश पर राज कर रही है और ऐसे में न्यायपालिका का एक न्यायाधीश की रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ता है। इसके अलावा सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुंबई हमले के दोषी अजमल कसाब को भी फेयर ट्रायल मिला था। मतलब सत्येंद्र जैन को शक है कि उन्हें फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा है। अब जैन जो भी आरोप लगाएं लेकिन कोर्ट से उन्हें झटका ही लग रहा है, तो दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई पूरे रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ऐसे में फिलहाल सत्येंद्र जैन का जेल से बाहर आना मुश्किल लग रहा है। भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल वो नाम है जो यू टर्न लेने में काफी मशहूर है। केजरीवाल अगर कहीं फंसते हैं तो तुरंत यू टर्न लेकर बचने की कोशिश करते हैं। वहीं चुनाव में किए गए अपने वादों को लेकर भी केजरीवाल यू टर्न लेने में संकोच नहीं करते। वो चुनाव से पहले कहते कुछ और है और बाद में करते कुछ और है। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी तब केजरीवाल ने कहा था कि वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अपनी उसी पुरानी वैगन आर कार में चलेंगे जिसमें सीएम बनने से पहले वो चला करते थे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने सरकारी वाहनों का इस्तेमाल किया। वहीं उन्होंने सरकारी घर लेने से भी इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि वो कोई भी सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। केजरीवाल और उनकी पार्टी के सभी मंत्रियों और विधायकों द्वारा सरकारी सुविधाओं का लुत्फ उठाया जा रहा है। वहीं दिल्ली के बाद पंजाब में भी वही हो रहा है। मान सरकार के मंत्री और खुद सीएम मान भी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। वीवीआई कल्चर खत्म करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी अब खुद इसकी वजह से विपक्ष के निशाने पर है। इस बार पंजाब के सीएम भगवंत मान की वजह से आपकी किरकिरी हो रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने वीवीआई कल्चर मामले में पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी पीछे छोड़ दिया है। भगवंत मान अब लंबा चौड़ा काफिला लेकर चलते हैं। पंजाब में सीएम भगवंत मान के काफिले में 15 से 20 नहीं बल्कि 42 गाड़ियां चलती हैं, जो कि पंजाब के पिछले 3 मुख्यमंत्रियों से ज्यादा है। इसको लेकर पंजाब की आप सरकार और सीएम मान कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि ये तो केवल एक कड़ी है। सूचना के अधिकार से पता चलता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले में उनके पिछले 3 पूर्व सीएम की तुलना में अधिक वाहन है। नेता विपक्ष बाजवा ने इसको लेकर ट्वीट किया और इसे चौंकाने वाला खुलासा बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के पास 2007 से 2017 तक काफिले में 33 वाहन थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीएम बनने पर वाहनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन आरटीआई के माध्यम से ये खुलासा हुआ है कि सीएम भगवंत मान के काफिले में 42 कारें हैं। बता दें कि सीएम भगवंत मान के काफिले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सीएम मान के काफिले का वीडियो शेयर कर लोग तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि ये है पंजाब के नए आम आदमी। गौरतलब है कि मान सरकार के बनने के बाद पंजाब के 424 वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा घटाने का फैसला लिया गया था
और फिर आम आदमी पार्टी इसे वीवीआई कल्चर पर प्रहार बताकर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वीआईपी लोगों की सुरक्षा घटाने की सूची लीक हो गई और इसके अगले ही दिन 29 मई की शाम पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद मान सरकार कटघरे में आ गई थी, लेकिन अब खुद सीएम मान वीवीआई कल्चर अपनाने के मामले में पंजाब के पिछले 3 मुख्यमंत्रियों से आगे निकल गए हैं। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जबरदस्त गहमागहमी देखी जा रही है। अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से मना करने के बाद गांधी परिवार ने अपने एक और भरोसेमंद मल्लिकार्जुन खड़गे को मैदान में उतार दिया। गांधी परिवार मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाकर रिमोट कंट्रोल से पार्टी चलाना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे मनमोहन सिंह पीएम थे, लेकिन फैसले पीएमओ से नहीं सोनिया गांधी के आवाज से लिए जाते थे। अब खड़गे का चेहरा आगे कर गांधी परिवार पार्टी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहता है, लेकिन शशि थरूर ने ताल ठोक कर गांधी परिवार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर दिया है। थरूर ने अभी से ही गांधी परिवार की नींद उड़ा दी है। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पर्चा भरने के बाद से ही थरूर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और पार्टी के नेताओं को अपने पाले में करने में लगे हुए हैं। पार्टी नेताओं को अपने संदेश में थरूर ने कहा कि अगर पुरानी वाली कांग्रेस चाहिए तो खड़गे को वोट दीजिएगा और अगर बदलाव चाहिए तो मैं खड़ा हूं। इससे पहले थरूर ने कहा था कि वो अध्यक्ष बने तो पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव लाएंगे। उन्होंने बिना नाम लिए गांधी परिवार पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद सत्ता का केंद्रीयकरण खत्म करूंगा और प्रदेश स्तर पर नेताओं को सशक्त करूंगा। थरूर ने कहा कि यदि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनता हूं तो एक लाइन का प्रस्ताव पारित करने की परंपरा समाप्त कर दूंगा, जिसके तहत अध्यक्ष को ही हर फैसले लेने का अधिकार दिया जाता है। आपको बता दें कि ये एक लाइन के फैसले लेने वाली बात थरूर ने सोनिया गांधी के लिए कही है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस का कोई भी फैसला सोनिया गांधी के मर्जी से ही होता रहा है। वहीं अब कांग्रेस के बड़े नेताओं का भी समर्थन थरूर को मिल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद शशि थरूर के खेमे में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे निरंतरता और पूर्व की यथास्थिति के उम्मीदवार के रूप में जाने जाते हैं। इस चुनाव में पार्टी में बदलाव चाहने वालों को ही मतदान करना चाहिए। बता दें कि खुर्शीद को कांग्रेस में खड़गे के समर्थन वाले नेता के तौर पर जाना जाता है, लेकिन खुर्शीद ने शशि थरूर का साथ दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में थरूर को और भी दूसरे बड़े नेताओं का समर्थन मिल सकता है। पार्टी के युवा नेता भी थरूर के साथ जा सकते हैं। ऐसे में गांधी परिवार का खड़गे को अध्यक्ष बनाकर रिमोट से पार्टी चलाने के मंसूबों पर पानी फिर सकता है, क्योंकि अगर शशि थरूर अध्यक्ष बने तो इसकी उम्मीद कम ही है कि वो गांधी परिवार की हर बात सुनेंगे। थरूर अपने बयानों के जरिए इसके संकेत भी दे रहे हैं। ऐसे में पार्टी के वो युवा नेता जो बदलाव चाहते हैं वो थरूर को वोट दे सकते हैं और अगर थरूर जीत गए तो गांधी परिवार का पार्टी से कंट्रोल खत्म हो सकता है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर हमेशा से प्रभाव गांधी परिवार का रहा है। भले ही प्रधानमंत्री गांधी परिवार का हो या ना हो, लेकिन फैसले गांधी परिवार द्वारा ही लिए जाते रहे हैं। हाल के दिनों में उसके उदाहरण पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। सोनिया गांधी ने सिंह को गद्दी पर बैठा तो दिया था, लेकिन फैसले प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं सोनिया गांधी के आवाज से लिए जाते थे। लेकिन वक्त बीतते देर नहीं लगता है। जिस कांग्रेस और नेताओं पर गांधी परिवार का इतना प्रभाव रहा, आज वही नेता गांधी परिवार को आग दिखाने के लिए तैयार हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सीएम रहे तो उसमें भी गांधी परिवार का हाथ रहा, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि अशोक गहलोत इतना बड़ा खेल करेंगे। दिल्ली का वो फरमान जिसकी तामील एक लाइन में होनी थी, उसको कांग्रेस के सबसे समर्पित शत्रप ने बगावत में तब्दील कर दिया। गहलोत ने साफ कह दिया कि वो कांग्रेस में अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए अपने सीएम की कुर्सी को कुर्बान नहीं करेंगे। वहीं बीते दिनों उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात कर माफी तो मांग ली, लेकिन उन्होंने इरादे जता दिए कि कुर्सी से समझौता वो खुद किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। दरअसल अशोक गहलोत ने शुरुआत में ही 3 शर्तें रख दी थी कि वो कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी तभी निभाएंगे जब राजस्थान में सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया जाएगा। इसी को लेकर उनके समर्थक विधायकों ने विद्रोह किया था। हालांकि अब गहलोत और गांधी परिवार आमने सामने है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर गांधी परिवार इतना कमजोर कैसे हो गया। इसकी एक बड़ी वजह अहमद पटेल जैसे नेता जो कुशल राजनीतिक मैनेजर थे, उनकी कमी हो गई है और जिनकी सलाह पर इस समय फैसले लिए जा रहे हैं वो पार्टी के अंदर के हालात को समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी, सोनिया गांधी की तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव में जिताने लायक चेहरा नहीं बन पाए हैं। इसी तरह पार्टी के कई युवा नेताओं ने भी साथ छोड़ दिया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इस तरह गांधी परिवार का कांग्रेस नेताओं पर प्रभाव नहीं रहा। इसी को देखते हुए राजनीति के माहिर खिलाड़ी गहलोत ने
2018 में सीएम बनने के बाद से ही सचिन पायलट को मजबूत होने का भी मौका नहीं दिया। यहां तक कि विधायकों के बीच भी सचिन कभी पैठ नहीं बना पाए। वहीं कांग्रेस अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले चाहती थी कि गहलोत को अध्यक्ष बनाकर पायलट को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि युवा चेहरे के नाम पर राजस्थान में कांग्रेस की वापसी हो सके। लेकिन गहलोत सिर्फ कांग्रेस का अध्यक्ष बनना नहीं चाहते थे, वो अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चाहते थे, इसलिए उन्होंने बगावत का ये खेल खेला है। ऐसे में अब गहलोत पर गांधी परिवार क्या फैसला लेता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।